पर भी अटैक करवाया और कुछ 11 लोग मारे गए, शहीद हो गए, जिनमें छोटे बच्चे भी थे। तो इंडियन मीडिया के मुताबिक यानी कि गोदी मीडिया के मुताबिक ये वो लोग थे जो टेररिस्ट थे, लेकिन अब छोटा बच्चा 3 Audio Jungle. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं हम सभी लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। काफ़ी दिनों के बाद इस चैनल के पर आना, काफ़ी दिनों के बाद नहीं, काफ़ी महीनों के बाद। तो इसकी कोई वजह नहीं सस्ती है। तो सबसे पहले आज हम अपने मुद्दे पर आते हैं। आपको मेरी खुशी से अंदाज़ा हो गया कि मैं किस बारे में बात करने लगा हूँ। तो मैं बात करने लगा हूँ जंग के बारे में। कुछ लोग सोच रहे होंगे और जंग है और ये इतना खुश हो रहा है। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल खुशी की बात है। जंग को पाकिस्तानी तो नहीं सीरियस ले रहे, तो मैं भी पाकिस्तानी हूँ। भाई जंग ते जा रहे जे सारे मरन, जंग लग गई इंडिया नाल, मैं लुटी गया रोटी वंड के ते बैरी रखा डंड के, बड़े सानू निंद देते बड़े सानू पढ़ते यार मेरे, इसलिए मैं भी नहीं सीरियस ले रहा। तो अगर हम अच्छे वैलिड पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो सबसे पहले शुरू से बात करते हैं। आपको काफ़ी कुछ पता होगा और काफ़ी कुछ नहीं पता होगा। ये इंडिया में हुआ था पहलगाम अटैक, पता नहीं, मुझे नहीं याद किस तरीके हुआ था। यहाँ पर साइड पर लिखा, आपको शो हो जाएगा। पहलगाम अटैक हुआ था, कुछ उसमें थे कुछ टेररिस्ट वगैरह आए थे इंडिया के कश्मीर में पहलगाम के इलाके में आए थे। और उसमें वो टेररिस्ट आकर क्या पूछते हैं कि लोगों को मार देते हैं, वो निहत्थे लोगों को मार देते हैं उनके मज़हब के ऊपर। जो मुसलमान होता है उसे छोड़ देते हैं और बच्चे वगैरह को भी और औरतों को वगैरह को भी छोड़ देते हैं। सिर्फ एक मुसलमान उसके अंदर शहीद हुआ, उसका नाम नहीं मुझे आता। तो उसका जो इल्ज़ाम है ना, वो इंडिया ने सीधा पाकिस्तान के ऊपर लगा दिया। बंदा इनसे पूछे तुम्हारी 8 लाख की फ़ौज कश्मीर में बैठी वहाँ पर क्या कर रही है। वहाँ पर तो इतनी चेक पोस्टें होती हैं, वहाँ पर ट्रैवलर्स ने खुद बताया सयाहों ने कि हमें इतनी ज़्यादा चेक पोस्टों से गुजर कर जाना पड़ता है। तो आपकी ये फ़ौज कर क्या रही है। दरअसल इसकी सीधी वजह के जो है, इंडिया में है इलेक्शन का टाइम इस टाइम, और मोदी को जो है वो वोट मिलेंगे जितने ज़्यादा वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ भड़केगा, जितनी ज़्यादा वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बातें करेगा। लेकिन ऐसा उसने कहा कि पाकिस्तान ने ये अटैक कराया, इंटरनेट दिखाओ हमें कि कब हुआ, कैसे हुआ, हम कैसे माने। लेकिन वो चुप रहा। उसने पाकिस्तान ने खुद कहा कि आप इसका तफ्तीश कर लें, आप इसकी तहकीक कर लें, लेकिन इंडिया नहीं माना। तो इसका साफ साफ यही पता है, इससे साफ साफ यही जाहिर होता है कि इंडिया ने खुद वो हमले करवाए हैं। पुलवामा अटैक भी इसने खुद करवाया और यहाँ पर इसके बाद पहलगाम अटैक भी, ये दोनों इसने लगवाए हैं पाकिस्तान के परिणाम। तो अगर ये खुद तहकीक करवाता, इन्वेस्टिगेशन इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर इसने बहुत ज़्यादा जोर था कि इन्वेस्टिगेशन करवाओ, लेकिन इसने इन्वेस्टिगेशन नहीं करवाई। और जो मोदी की जो मीडिया है, जो इंडिया का जो मोदी को सपोर्ट करता है, उसे गोदी मीडिया कहते हैं। और वो गोदी मीडिया मुसलसल पाकिस्तान के खिलाफ भौंकी जा रहा था। अब मैं कुछ ऐसे अल्फाज इस्तेमाल कर रहा हूँ, आपको गुस्सा लगेगा, लेकिन अपने मुल्क के खातिर इतना तो बोल ही सकता है बंदा आप खुद के लिए। तो इंडियंस को बुरा लग रहा होगा, पाकिस्तानियों को तो नहीं बुरा लग रहा होगा, क्योंकि मेरा चैनल छोटा सा, वो इंडिया में बैन नहीं हुआ होगा, बाकी तो बड़े बड़े हो गए बैन। तो वो है गोदी मीडिया जो है पाकिस्तान के खिलाफ बहुत ज़्यादा भौंक रहा था। लेकिन फिर उसके बाद पाकिस्तान ने पूछा कि इन्वेस्टिगेशन की तरह आपकी ऐसे सब कुछ, लेकिन इंडिया ने वो नहीं करवाई। फिर आखिरकार बहुत ज़्यादा ऐसे ही मीम्स वार के बाद काफ़ी ज़्यादा मीम्स वार बनाई इन गाँव मूत्र पीने वालों ने। काफ़ी देर बाद रात के अंधेरे में, जैसे कि इनके तारीख है 65, 71 जो भी जंग इंडिया के साथ हुई है, जब इन्होंने रात के अंधेरे में किया। लेकिन इन्होंने ये सोच रखा था कि पाकिस्तानी जवान जो है वो ऐसे नशा करके सोए हुए, उनको कोई होश नहीं है। बेटा पाकिस्तानी फ़ौज के ऊपर जो है, बॉर्डर के ऊपर वो हर वक्त एक्टिव रहती है। ये अपने दिमाग से ख्याल निकाल लो कि वो सोई हुई है पाकिस्तानी फ़ौज, पाकिस्तानी अवाम सोई थी, पाकिस्तानी फ़ौज नहीं थी सोई। लेकिन इन्होंने किया क्या है, इन्होंने बजाय बॉर्डर के ऊपर जंग लगाने के बजाय कुछ करने के, इन्होंने ओपन किया है ऑपरेशन सिंदूर। और पाकिस्तान ने उसके बाद उस सिंदूर के बाद सुहागरात ऑपरेशन बनाया था। तो अभी आपको, सॉरी इधर उधर निकल जाता हूँ, माफ़ करना। अच्छा, तो अभी मैं आपको बताता हूँ कि हुआ क्या था। इन्होंने 8 या 9 मई को हमले किए थे, रात को 2 या 3 बजे सिविलियंस के ऊपर, मस्जिदों के ऊपर। हाफिज़ सईद साहब की जो है वो मदरसे के ऊपर इन्होंने हमला किया था। उनसे इनको पता नहीं क्या मसला है, पता नहीं कोई टेररिस्ट का समझते हैं, ये पाकिस्तान को टेररिस्ट समझते हैं इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर भी। लेकिन जब आज इनको जो जवाब मिल रहा है जंग का, मैं आपको बताता हूँ पूरी से शुरू में बता रहा हूँ, क्योंकि मैं दोबारा से एक पैटर्न बनाऊँगा, समरी बना रहा हूँ, बता रहा हूँ आपको शुरू वाले वाक़े के, पूरा ओरिजिनल नहीं बता रहा, क्योंकि आपको ज़्यादातर खुद ही पता होगा। अब तो बहुत देर हो गया उस वाक़े को, मैं थोड़ी लेट आया हूँ वीडियो बनाने के लिए।
तो इन्होंने वहाँ पर भी अटैक करवाया और कुछ 12 शायद 11 या 12 लोग मारे गए, शहीद हो गए, जिनमें छोटे बच्चे भी थे। तो इंडियन मीडिया के मुताबिक यानी कि गोदी मीडिया के मुताबिक ये वो लोग थे जो टेररिस्ट थे। लेकिन अब छोटा बच्चा 3-4 साल का वो टेररिस्ट कैसे हो सकता है, इससे बंदा ये पूछे इंडिया से। लेकिन कुछ नहीं, बस वोट के लिए मोदी ने, इस वगैरह ने बस अपने वोट के लिए, अपनी गवर्नमेंट की हाइप बनाने के लिए अपने इसने पाकिस्तान पर ये ऐसी हरकत की है। इस तरह से इसने बहुत सारे पाकिस्तान के 9 इलाकों पर, इंडिया के मुताबिक पाकिस्तान के 9 इलाकों पर इसने हमला किया है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ 6 जो है वो ही मिल पाए हैं, बाकी नहीं मिल पाए। बाकी मतलब कि नहीं पता लग पाए, कोई वीडियो मंजरे यहाँ पर नहीं है जिसमें कि मस्जिदें और मदरसे वगैरह ही ज़्यादातर शहीद किए गए हैं। अब बंदा इनसे पूछे लड़ना है अगर तुमने तो इंसानों की तरह जाकर फौज से लड़ो, इसके ऊपर क्या लड़ने की ज़रूरत है। तो बच्चों और औरतों का क्या काम है? इस्लाम तो नहीं हमें ये इजाज़त देता कि हम ये बच्चों और औरतों को मारा जाए। तो इसके बाद ये काफ़ी 1-2 दिन शांति रही। तो आज एक दिन बल्कि शांति रही, बिल्कुल कुछ नहीं बोला गया। तो आज एक सेकंड, हुआ क्या कि इसने मदरसा और मस्जिदों के ऊपर हमला किया। तो उसी वक्त इनके जो रफ़ेल तैयार थे, और रफ़ेल की स्टोरी बहुत मज़े की है। फ्रांस से इन्होंने ख़रीदे हैं रफ़ेल, काफ़ी ज़्यादा मिलियंस ऑफ डॉलर खर्च करके इन्होंने फ्रांस से रफ़ेल तैयारी ख़रीदे हैं 5। इनका मतलब है राफेल यानी कि फेल ना होने वाले तैयार है। लेकिन ये बेचारे 30 सेकंड भी नहीं टिक पाए हैं पाकिस्तान के दूध के अंदर, ये 30 सेकंड भी नहीं टिक पाए और ये गिरा दिए गए थे। इनके 3 फेल तैयारे गिरा दिए गए उस टाइम, उसी दिन या से अगले दिन। तो एक मिग 29 और एक और कोई और ड्रोन भी काफ़ी इनके गिराए गए थे। तो ये उनके गिरा दिए गए थे तैयारे। तो इनको तब लेकिन ये फिर भी शांत ना हो। फिर इसने गुजरांवाले, शेखपुरा, लाहौर, इस तरह की जगह पर, कराची पोर्ट और इस्लामाबाद एयरबेस है, इस जगह पर इन्होंने आज कल हमले किए थे कल। तो पाकिस्तानी फ़ौज ने फिर अपना एक ऑपरेशन लॉन्च किया। मुझे इसका नाम ज़्यादा, बहुत ज़्यादा मुश्किल नाम है इसका, लेकिन उसका नाम बहुत ज़्यादा मुश्किल है। लेकिन वो उसका मतलब मैं आपको बता दूँ, उसका मतलब है बहुत ज़्यादा मजबूत दीवार से ईसा अप्लाई की दीवार, यानी कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, कोई किस स्ट्रॉन्ग चीज़ को वो रिप्रेजेंट करे। कुरान मजीद की किसी आयत से लिया गया है वो। तो ये उसका नाम नहीं मुझे याद, मैं कुरान मजीद का लफ्ज़ है इसलिए मैं कुछ गलत नहीं बोलना चाहता, साइड पे लिख दूँगा, आप पढ़ लेना वहाँ से। तो वो इसका वो लॉन्च किया गया इसमें कि सुबह फजर के टाइम 5 घंटे तक मुसलसल जंग रही है। और 5 घंटे तक ऐसी इंडिया को धूल चटाई है कि वो आप देख भी नहीं सकता। इंटरनेशनली तौर पर पाकिस्तान की एयरफोर्स को जो है वो अप्रिशिएट किया जा रहा है। पाकिस्तान के 5 तैयारे गए थे इंडिया की तरफ, F-17 थे मेरे ख्याल से, F-17 थंडर इसी तरह के थे कोई, चलो कोई भी तैयारे गए, वो पाकिस्तान के गए थे। इंडिया में 5 तैयारे गए थे, 5 लोग गए थे और उन्होंने अपना प्रॉपर साइन वगैरह कर दिए थे, अपनी मसीहत वगैरह कर दी थी। अगर उन्होंने यही सोच के वो गए थे कि हम लोग शहीद होंगे। लेकिन अल्लाह का शुक्र है वो 500 के 500 लोग सही सलामत इंडिया की हदूद में कसाई यानी मोदी के वर्ग गुजरात के शहर में जाकर हमला करके और वापस भी वो आ गए। मोबाइल पता नहीं क्यों मेरे पास, अब इंडिया के जो लोग हैं वो उन्होंने पाकिस्तानी तैयारों ने जाकर 5 तैयारे गए थे और 5 के 5 जवान वापस भी आए थे। यहाँ पर मैं आपको वीडियोस भी साथ में शो कर दूँगा। वो खुद दस्तखत कर रहे थे, अपनी वसीयत लिख रहे होते हैं कि अगर हम जिंदा ना बच पाए, ऐसे हो गए या शहीद हो गए तो वगैरह वगैरह। जबकि मेरे पास दूसरी ट्विटर के ऊपर, मैं ट्विटर चला रहा था सुबह टाइम, और उसके ऊपर भी 2-3 वीडियोज़ आ रहे थे। दूसरी तरफ इंडियन जो फौजी हैं वो बॉर्डर पर जाने से रो रहे थे। अरे यार बिट्टू लग जा रो रहा है तो। F-17 जो है वो थंडर बहुत ही ज़्यादा मजबूत तैयारा है। आप नहीं जानते, इस तरह वो रिडार में भी डिटेक्ट नहीं होता, इतनी ज़्यादा इसके अंदर एडवांस टेक्नोलॉजी लगाई गई है। लेकिन फ्रांस बेचारे कह रहे, फ्रांस के जो है वो शेयर जो है F-17 के वो बहुत ज़्यादा जल्दी से नीचे गिर गए। तो फ्रांस ने इन्वेस्टिगेशन की तो उसने कहा हाँ बिल्कुल ये तैयारे गिराए गए हैं। लेकिन उसने कहा कि इंडियन पायलट ही नाकाम है, इनसे नहीं ये तैयारा उड़ाया गया। लेकिन हमने तो पूरी तरह से ये इसके अंदर कोई कमी नहीं छोड़ी टेक्नोलॉजी वाइज। तो दुनिया का जो सबसे मतलब कि इस टाइम डेवलप्ड जो था वो तैयारा राफेल ही था जो कि गिर गया है। तो इंडिया ने जब 2019 में वो मुच्छर जो कहता था टीज फंटास्टिक, वो कह रहा था कि उस वक्त मोदी ने कहा था, इमरान खान की हुकूमत में उस वक्त मोदी ने कहा था कि अगर हमारे पास आज राफेल होते तो यहाँ पर बात कोई और नहीं। जी बिल्कुल बात कोई और है, काफ़ी ज़्यादा आपको नुकसान हो चुका है अब इस वक्त। तो मेरी खुशी का राज भी यही था, मैं इसलिए खुश हो रहा था, काफ़ी मज़ा आ रहा था। जो मैं आपको दिखा दूँगा शो में, साथ में आपको शो भी कर दूँगा कैसे ज़मीन से इतने बड़े जो है वो मिसाइल उड़ाए जा रहे थे वहाँ पर, और आवाम अप्रिशिएट कर रही थी अपनी फ़ौज को साथ में।
फल मुगीरा ते सुबह ते सवेरे सवेरे जड़े लश्कर में जा वड़दे हुण ते घोड़े का दौर नहीं ना, हुण ते गौरी मिसाइल अब्दाली मिसाइल ते अब्दाली मिसाइल जो शूट पट्टेगा ते रब दियां कसमां नहीं खाएगा। जदों खाले दे टैंक चलेगा इंज करके ते रब दियां कसमां नहीं खाएगा। ते जदों जो त्यारे जनाब इंज करके करतब दिखांदे इंज हिंदू दे घर जा वड़नगे। उन्हां त्यारे दे धुआं ते उन्हां दी अग दी रब कसम नहीं खाएगा। तो अवाम बात देख रही थी और इसके अलावा कुछ ऐसी न्यूज़ भी आई हैं, कुछ ऐसी वीडियोस क्लिप भी आई हैं साथ में। एक ड्रोन उड़ा था और जो है आदमी जो है आम लोकल जो है वो अपने पिस्टल लेकर आ गए। पता नहीं उनके पास कौन सी रशियन AK-47 होगी मेरे ख्याल में, पता नहीं जो भी थी उनके पास पिस्टल थी, ये बंदूक ही थी, दोनाली थी या फिर AK-47 मुझे नहीं पता। तो वो उन्होंने उससे ही उनका ड्रोन गिरा दिया। अरे पागल लोगो, तुम लोग इतना बड़ा मुल्क है, इतना डेवलप मुल्क है, ड्रोन तो कोई अच्छे से बना लो। उन्होंने उससे ही उनको गिरा दिया। और एक आदमी को मैंने देखा इंडिया का ड्रोन गिरा, वो कंधे पर उठा कर लेकर जा रहा था कबाड़ में बेचने के लिए। ये औकात है तुम लोगों के ड्रोन का, ये औकात है। तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं इंडिया भी प्रोग्रेस देख कर इसके अंदर है। इसके अंदर ना सबसे ज़्यादा आ जाता है एक जज्बा ईमानी। पाकिस्तानी कौम को खुद चाहती है कि शहादत की मौत मिले। पता नहीं वो यही सोचते हो कि खुद ज़िंदगी में पता नहीं कोई अच्छे काम किए हैं या नहीं, लेकिन शहीद हो करीब फौत हो जाए, क्या पता शहीद ही हो जाए। शहीद फौत नहीं होता, सॉरी, शहीद हो जाएंगे, इससे ही डायरेक्ट जन्नत में मिल जाएगी। लेकिन जो मुसलमानों का ये जज्बा बहुत ज़्यादा होता है, इनको मौत से डर नहीं लगता। मौत की फ़िक्र होती है लेकिन मौत से डर नहीं लगता। मौत की फ़िक्र और चीज़ है, वो मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा, बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी। और मौत की फ़िक्र होती है, इनका मौत से डर नहीं लगता। तो मैं आपको यही कहना चाहता हूँ, ये है इनके जो राफेल तैयार हैं, ये इनका MiG-29 ड्रोन वगैरह अटैक्स ये इन्होंने करवाए हैं। इंडियन मीडिया अगर आप खोल लेना तो आपको किसी स्टैंड अप कॉमेडी से काम नहीं लगेगा। उसके ऊपर ऐसे पाकिस्तान में शो किया जाएगा कि जनरल आसम मुनीर कैद हो गया है, सियालकोट तबाह कर दिया गया, लाहौर को वैसे ख़त्म कर दिया गया है। उसके ऊपर आपको ज़्यादातर यही कुछ मिलने का। लेकिन अब आप पाकिस्तान में देखेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर तो कुछ नहीं है, सब लोग चिल्ला अपना मस्ती में है। तो अगर आपने देखना है ट्विटर वगैरह पर जाकर ऑथेंटिक न्यूज़ देखना, ये इंडियन मीडिया या फिर पाकिस्तानी खबरें, अब मैं नहीं कुछ कह सकता, पिगो डाला ना आधे जंग की सूरत में यही ना हमें ही घर से उठा लिया जाऊँ। तो अब मैं इस बारे में कुछ कहूँगा पाकिस्तानी मीडिया के बारे में। आप वैसे जानते हैं खुद ही, मैं कुछ नहीं बोलूँगा। तो जो है ये है पाकिस्तानी मीडिया, ये कुछ रियलिटी बता रहे हैं, मतलब ठीक ही है। ये आप ट्विटर पर देख लेना। शुक्र है अब इन्होंने ट्विटर को ओपन कर दिया, वरना ट्विटर ही बैन था। तो अब 1-2 दिन हुआ कि इन्होंने ट्विटर को दोबारा ओपन कर दिया, VPN फ्री कर दिया है। तो आपको मैं बहुत सारी वीडियोज़ यहाँ पर साथ भी लगा कर दिखा दूँगा, और वैसे भी आपको मैं बता भी रहा हूँ क्या क्या हुआ है सीन। तो मैं उम्मीद करता हूँ मेरी आज की वीडियो आपको अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक लाजमी कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी लाजमी कर देना। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, इमरान खान पाइंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।